हेलो स्टूडेंट, चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 6 को, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं कि लोकतांत्रिक व्यवस्था का जो संकट है उसको पढ़ेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हम चैप्टर 6 पर आ चुके हैं, सेकेंड बुक के 6 चैप्टर पर, जबकि फर्स्ट बुक हमने कंप्लीट कर दी है। जाके उसको देखो, और अगर आप अभी इस चैनल पे नए हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, लोकतंत्र पर बढ़ता दबाव से क्या मतलब है। 1970 का जो दशक था, इसकी शुरुआत में भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था जो है एक संकट से गुजर रही थी, जो कि बहुत बड़ा संकट था। कहने का मतलब ये है कि देखो 1960 के दशक के जो लास्ट था, जो अंत था, उसमें जो भारत की जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसमें थकान, तनाव दिखने लगा था। लोकतंत्र जो है सिर्फ चुनाव से नहीं चलता, उसे आर्थिक सुरक्षा, सामाजिक न्याय और भरोसेमंद शासन भी चाहिए। इस समय तीन बड़े जो दबाव थे। आर्थिक, सबसे पहला आर्थिक दबाव में क्या था? महंगाई, बेरोजगारी और खाद्य संकट। ये दूसरा राजनीतिक दबाव। राजनीतिक दबाव क्या था कि कांग्रेस जो था वो कमजोर होने लगा था, सरकारें अस्थिर हो गई थी। क्या लिखो? कांग्रेस कमजोर और सरकारें अस्थिर, या फिर अस्थिर सरकार लिख दो। अस्थिर सरकार। सामाजिक दबाव क्या था? जो युवा थे उस टाइम के, जो किसान थे, उनके अंदर असंतोष हो गया था। सरकार की नीतियां जो थी वो उनको बहुत बहुत ज्यादा असंतोष पैदा कर रही थी उनके अंदर। युवाओं और किसान असंतोष। ठीक है। जब जनता को ये लगने लगता है कि सरकार उनकी बात नहीं सुन रही है, तब लोकतंत्र पे संकट स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि जो लोकतांत्रिक सरकार है वो लोगों से चलती है, जनता से चलती है। जैसे ही जनता को लगा कि हाँ, ये सरकार हमारे लिए काम नहीं कर रही, या फिर इसकी नीतियां हमारे हित में नहीं हो रही, या फिर किसी भी तरीके से जनता सरकार से जब जब भी परेशान होती है, तो फिर समझ लो कि लोकतंत्र पे, उस शासन के ऊपर एक संकट मंडरा रहा है। या तो वो अपने अंदर चेंजेस करे, या तो फिर वो भाई गई। ठीक है। अब बात करते हैं आर्थिक संकट और जन जन असंतोष का क्या मतलब है। देखो, इस दौर में भारत कई आर्थिक समस्याओं से गुजर रहा था। 1971 युद्ध जो भारत ने जीता, उसके बाद की हालत सुधरी नहीं। सबसे पहले तेल संकट आया। नाइनटीन 1973 में। उसके बाद सूखा, फिर बढ़ती कीमतें। इन सब से क्या हुआ? जो आम आदमी है भाई, उसकी हालत खराब होने लग गई। अब आप खुद सोचो कि अगर आपका जो घर का बजट है वो बिगड़ जाए, जो जरूरी चीजें हैं, राशन, दाल, चावल, मतलब जो दवाइयां, जो आपके लिए बहुत जरूरी चीजें, अगर वो महंगी हो जाए, तो आप अपना गुस्सा किस पर निकालोगे? सरकार पर। क्योंकि इन चीजों की जिम्मेदार सरकार है, सरकार पर निकालोगे। और यही कारण थे कि जो जनता में जो है ना, सरकार के प्रति असंतोष असंतोष जो है वो बढ़ने लग गया। ये जो लोग जो असंतोष हुए थे, ये लोकतंत्र के खिलाफ नहीं थे। लोकतंत्र के खिलाफ नहीं थे, ये सरकार के खिलाफ थे। इनको सरकार की नीतियां नहीं पसंद आ रही थी। ठीक। और यही कारण था कि गुजरात और बिहार में आंदोलन स्टार्ट हो गए।
इन आंदोलनों ने सरकार की वैधता को चुनौती दिया। वैधता कि आप कर क्या रहे हो, आप वैध नहीं हो, आप सही तरीके से ना नीतियां ला रहे हो, ना उनको लागू कर रहे हो, ना आप जनता का सोच रहे हो, आप वैध सरकार नहीं हो। अब छात्र जो थे वो सिर्फ कॉलेज की बात नहीं करते थे, वो कह रहे थे कि पूरा सिस्टम खराब है। जो गुजरात आंदोलन है, भ्रष्टाचार और महंगाई के खिलाफ हुआ। गुजरात आंदोलन भ्रष्टाचार और महंगाई के खिलाफ हुआ। बिहार आंदोलन, इसका नेतृत्व किसने किया था? जयप्रकाश नारायण ने। इसका नेतृत्व जयप्रकाश नारायण ने किया था और इसकी मांग क्या थी? भ्रष्टाचार को खत्म करो, भ्रष्टाचार को खत्म करो। दूसरा, राजनीति शुद्ध करो। तीसरा, नैतिक शासन लाओ। और जेपी का नारा क्या था? इस आंदोलन का क्या नारा था? शांतिपूर्ण क्रांति। संपूर्ण क्रांति। ये आंदोलन जो है वो जो स्टूडेंट है उसके अंदर सुधार चाहता था, लोकतंत्र को खत्म नहीं करना चाहता था। सरकार और न्यायपालिका के बीच एक टकराव हुआ। दोनों लोकतंत्र के स्तंभ हैं, लेकिन इस समय दोनों के बीच जो है वो अविश्वास बढ़ गया। न्यायालय और सरकार के जो फैसले हैं चुनौती देने लगा। अब सरकार को लगा कि न्यायपालिका जो रास्ता है वो रोक रही है, न्यायपालिका रास्ता रोक रही है। इससे क्या हुआ? शक्ति संतुलन है वो बिगड़ गया और जो लोकतांत्रिक जो संस्थाएं हैं उनमें टकराव होने लग गया। इसका परिणाम हमको देखने को मिलता है कि 1975 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इंदिरा गांधी का जो चुनाव है उसको अवैध ठहरा दिया। 12 जून को इलाहाबाद का फैसला आया। (1975) में। ये है इस चैप्टर का जो है ना एक टर्निंग पॉइंट है। न्यायालय ने क्या कहा? इंदिरा गांधी का जो 1971 का चुनाव है वो वैध है। 1975 में कोर्ट ने क्या बोला कि 1971 का चुनाव ये अवैध है। ठीक, उन्हें सांसद पद से हटाया जाए। ये इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला था कि उन्हें सांसद पद से हटाया जाए। ये सिर्फ एक कानूनी फैसला नहीं था बल्कि एक राजनीतिक भूचाल था। अब आप खुद ये चीज इमेजिन करो कि कोई गवर्नमेंट अपनी जो पूर्ण बहुमत के साथ सरकार में आई है, उसको कोर्ट ने बोल दिया कि भाई ये जो चुनाव है ये अवैध है
और इसको जो है इसका जो है सांसद जो पद है, जो आप लोकसभा के स्पीकर हो, आपको उस पद से हटाया जाए। तो जब आपका जो पीएम है, जब उसको हटाने की बात हो जाती है, तो पूरी जो जो देश की व्यवस्था है वो उथल पुथल होगी, उसके अंदर एक भूचाल आएगा। इसके चलते क्या हुआ कि सोनिया इंदिरा गांधी ने क्या किया, 25 जून 1975 को आपातकाल की घोषणा कर दी। इस स्थिति में सरकार ने सबसे कठोर कदम अपनाया। कारण क्या बताया सरकार ने? आपातकाल जब सरकार ने लागू किया तो उसके पीछे क्या कारण बताया? आंतरिक अशांति। आपातकाल का कारण क्या दिया सरकार ने? कि देश के जो भीतर है उसके अंदर शासन जो है नहीं है, शांति नहीं है, बहुत उथल पुथल हो रखा है। इसको शांत करने के लिए सरकार ने आपातकाल लागू किया। ऐसा सरकार ने जो है अपनी तरफ से अपना पक्ष रखा था। लेकिन इसके साथ ही आपातकाल के दौरान इंदिरा गांधी ने क्या क्या कदम उठाए? मौलिक अधिकारों को निलंबित कर दिया, विपक्षी नेताओं को गिरफ्तार करना स्टार्ट कर दिया, जो मीडिया है उसके ऊपर सेंसरशिप लगाई गई। यह लोकतंत्र के इतिहास का सबसे बड़ा अंधेरा समय था, सबसे बड़ा अंधेरा समय है। मानो जैसे कि लोकतंत्र नाम की कोई चीज ही नहीं है इस देश में। क्योंकि देखो, लोकतंत्र जब जब आपातकाल लागू हुआ तो उस टाइम कागज पर लोकतंत्र था, लेकिन जमीन पर नहीं था। बोलने की आजादी नहीं थी, विरोध की इजाजत नहीं थी। शक्ति जो है वो केंद्र में सिमट गई थी, सारी शक्ति भाई केंद्र के पास थी। संविधान संशोधन करके सरकार को और ताकत दी गई। ठीक है, देखो मैंने पहले भी बता रखा है, कोई भी चीज जो होती है उसके सपोर्टर्स भी मिलेंगे आपको, अगेंस्ट भी मिलेंगे। आप कुछ भी करोगे उसके बेनिफिट भी होते हैं, और उसका सेम टू सेम उसके जो है वो आपको लॉस भी देखने को मिलेंगे। हर चीज का अपना एक फायदा है, हर चीज का अपना एक नुकसान है। आप कुछ भी करोगे आपको सही बोलने वाले भी होंगे और गलत बोलने वाले भी मिलेंगे। अब इसके समर्थक ने क्या तर्क दिया? जो लोकतंत्र के जो आप आपातकाल के समर्थक थे, उन्होंने क्या बोला कि सरकार के अनुसार देश में अनुशासन स्थापित हुआ है। वो उन्होंने बोला कि आपातकाल आने से देश में अनुशासन आया है, एक अनुशासन आ गया, एक तौर तरीका आ गया, आर्थिक स्थिति में सुधार आ गया, हड़तालें और विरोध जो है वो कम हुए। समर्थकों का मानना था कि आपातकाल से प्रशासन मजबूत हुआ। ये आपातकाल के समर्थकों ने बोला। आलोचकों ने क्या बोला कि लोकतंत्र को निलंबित कर दिया गया। लोकतंत्र को तो आपने समझ लो कि बिल्कुल आपने एक तरीके से खत्म कर दिया। कुछ समय के लिए बिल्कुल ऐसा लगा ही नहीं कि हमारे पास सिवाय जीने की किसी तरीके का कोई अधिकार है और हम एक लोकतंत्र देश में रहते हैं। क्योंकि आपने हमसे बोलने की आजादी हमसे छीन ली, विरोध करना जो है वो हमारे अधिकार से बाहर हो गया। सारा जो पावर है सब कुछ तो सरकार के पास चली गई थी, हमारे पास क्या था? तो ये आलोचकों ने ये बात बोली। नागरिक स्वतंत्रताओं का हनन हुआ और सत्ता का दुरुपयोग हुआ। जब आपने अपने विपक्षी नेताओं को जेल में डाल दिया तो भाई सब कुछ आप ही के हाथ में है। तो आपने जो आपको सत्ता मिली थी आपने उसका दुरुपयोग किया। इससे भारतीय लोकतंत्र का सबसे अंधकार में दौर कहा जाता है। और इसको कहेंगे सही या गलत ये आप भी स्टडी करोगे आपको समझ में आएगा। लेकिन जहां तक आपातकाल की बात है तो हम देखो, हम उस टाइम पे हम थे नहीं एग्जैक्ट देखने के लिए, लेकिन जो पढ़ा हमने, जो समझा, उस अकॉर्डिंग पे हाँ ये दिखता है कि आपातकाल जो था
वो लोकतंत्र को खत्म करता हुआ दिख रहा था उस टाइम पर। लेकिन देखो, शुरुआत में ऐसा लग रहा था, जब अनुशासन आएगा तो लोगों को धीरे धीरे समझ में आया कि जो आजादी है वो बिना लोकतंत्र के बेकार है। लोग चुप थे, लेकिन नाराज थे। आपातकाल की समाप्ति और चुनाव, 1977 का चुनाव, 1977 का जो चुनाव था वो लोकतंत्र की परीक्षा था। सरकार ने सोचा जनता समर्थन देगी, लेकिन इसका उल्टा हो गया। कांग्रेस हार गई। जीता कौन? जनता पार्टी। अब ये साबित हो गया कि अंतिम शक्ति जो है वो जनता के पास है, ना कि सरकार के पास। लोकतंत्र जो है वो वापस से स्थापित हुआ। नई सरकार ने क्या किया? नागरिक स्वतंत्रताएं लौटाई। जो आपातकाल के टाइम पर जो सरकार ने लोगों से जो स्वतंत्रताएं छीन ली थी, वो स्वतंत्रताएं लौटाई। आपातकाल के जो कानून है उसको हटाए, लोकतंत्र को मजबूत किया। भारत ने यह दिखाया कि लोकतंत्र गिर सकता है लेकिन मरता नहीं है। देखो, भारत में लोकतंत्र गिर सकता है लेकिन मरता नहीं है। इसीलिए चाहे कोई भी सरकार आ जाए, कभी भी आ जाए, लेकिन वो भारत में तानाशाही जो है वो अपना नहीं सकती है। क्योंकि भारत के लोग जब तक उनको चीजें नॉर्मल लगती हैं, थोड़ी बहुत अब नॉर्मल लगती हैं, वो एडजस्ट करते हैं। लेकिन जैसे ही लोगों को लगता है कि जो सरकार है वो तानाशाह होती जा रही है, तो फिर जनता नहीं टिकने देती ऐसी सरकारों को। ये बात तब की है जिस टाइम पर लोग ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, जिस टाइम पर लोगों के पास बहुत सारी सुविधाएं नहीं थी, बहुत सारी जो खबरें नहीं थी, बहुत सारी चीजें थी जो प्रेस में और अनजाने में सरकार जो है वो दबा लिया करती थी। लोगों को हर चीजें नहीं मिल पाया करती थी। लेकिन आज के दौर की बात की जाए तो आज सोशल मीडिया, आज बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिससे लोग बहुत कुछ जान सकते हैं घर बैठे बैठे। तो सोचो, आज के दौर से तानाशाही शासन आ पाना थोड़ा मुश्किल है। तो चलो चैप्टर को एंड करते हैं। कोई दिक्कत आई हो, कुछ समझने में, कोई कुछ जानना चाहते हो, कुछ आपको कमेंट करना हो, कमेंट करो। चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करो। इसी तरीके से और भी वीडियोस देखने के लिए। और आने वाले टाइम में मैं कोशिश करूंगी एक मॉक पेपर लेकर आऊं, एक या 2-4 लेकर आएंगे, जिसमें हम कोशिश करेंगे सभी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस है उसको कवर करें। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट।